नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास सर की कोचिंग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को यूज़ ऑफ अनलेस पढ़ा दिया था, जो कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है ना। कल मैंने पढ़ाया था आपको यूज़ ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, मतलब इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, जो कि पेपर्स में बहुत आता है। इसी प्रकार है ना, इसको उल्टा भी पूछ लेते हैं पेपर्स में कि सर अनलेस के स्थान पर इफ़ का यूज़। कल अपन ने सीखा था इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़, आज हम सीखेंगे अनलेस के स्थान पर इफ़ का यूज़। ठीक है दोस्तों, तो कल मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए थे, शायद आप लोगों को समझ में आया हो कल की वीडियो में। और प्लीज़ दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप लोग कोई पार्ट समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट किया करो आप लोग कि सर मैं यहाँ पे डाउट है कि मुझे समझा दो सर, तो मैं समझा दूंगा उसी कमेंट में आपको। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट किया करो आप लोग, ठीक है, इससे मुझे भी तो पता पड़े कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा देने की, फिर भी आप लोग कमेंट किया करो, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ इफ़। ठीक है, इफ़ आज हम करेंगे यूज़ ऑफ इफ़, है ना। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ इफ़, ठीक है, जो पेपर से पूछते हैं अनलेस के स्थान पर इफ़ का यूज़। ठीक है, इफ़ के बारे में आपको हम बता देते हैं कि इफ़ के सर इफ़ का हिंदी अर्थ क्या होता है। सर इफ़ का हिंदी अर्थ क्या होता है, यदि होता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, कंडीशन को बताने के लिए करते हैं। कंडीशन मतलब शर्त, शर्त का बोध बताने के लिए किया जाता है। इसका यूज हम क्या है, दो सेंटेंसों के बीच में करते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक, जैसा हमने आपको अनलेस के में बताया था कि सब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ का यूज कहाँ करेंगे, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखाया है कि सर इफ़ वाला वाक्य हमेशा कैसा रहना चाहिए, आप निगेटिव। अगर आप अनलेस से निगेटिव, अगर आप अनलेस से इफ़ बना रहे हो तो इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा आपको निगेटिव रखना है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे पेपर्स में, तो ठीक है सर ये तो इफ़ के बारे में हो गया। सर पेपर्स में कैसे पूछते हैं, पेपर्स में पूछते हैं आपका यूज ऑफ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब अनलेस के स्थान पर इफ का यूज। क्या पूछेंगे, अनलेस के स्थान पर इफ का यूज। ये मैंने कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हैं, पहले हम इसके पॉइंट्स जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, अनलेस को हटाकर किसका यूज करेंगे, हम इफ का यूज करेंगे। सर अनलेस को हटा देंगे, हम क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। ठीक है, फिर लिखा है सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, यदि अनलेस वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, मतलब अनलेस का सेंटेंस जब इफ वाला, यदि अनलेस वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या सिंपल पास्ट टेंस हो का यूज हो, तो इफ वाले वाक्य में क्या करेंगे, हम डू नॉट और डज नॉट कॉमा डिड नॉट का यूज करते हैं। कहने वाली बात यह है सर कि यदि अनलेस वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम इफ वाले सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। यदि अनलेस का सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में तो इफ वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हम डिड नॉट का यूज करेंगे। मतलब कुल मिला के हमको इफ वाला सेंटेंस कैसा बनाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि अनलेस वाली बात में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के अलावा कोई और टेंस की हेल्पिंग वर्ड आ जाए। ठीक है, मान लो अनलेस के सेंटेंस में कोई और टेंस की हेल्पिंग वर्ड आ जाए, इज आर एम वाज वर, कोई भी और टेंस की हेल्पिंग वर्ड आएगी तो हम इफ में क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखाया है कि और हेल्पिंग वर्ड का यूज हो तो उसी हेल्पिंग वर्ड का यूज करेंगे इफ वाले सेंटेंस में। ठीक, फिर मैंने चौथा पॉइंट लिखाया है कि इफ के दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, आया समझ में होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। एक बार पढ़ लेना आप लोग अच्छे से और फिर भी। ठीक है, और अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पर। ये सारे हमारे क्या दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर, अनलेस है। क्या है, अनलेस है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले अनलेस को हटाकर किसका यूज करेंगे, हम इफ का यूज करेंगे। तो सर हमने अनलेस हटा दिया, इफ लगा दिया इफ। फिर मैंने क्या लिखा, यदि अनलेस वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस या आपका सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो तो इफ वाले वाक्य में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का यूज करते हैं। तो सर अनलेस का सेंटेंस है कैसा, सर अनलेस का सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। जरा हमने टेंसेस, जरा इसको हमने पढ़ा तो टेंस कौन सा है आपका, सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सर हमारा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे यू, और यू के साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। सर यू सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो क्या लगाएंगे, हम डू नॉट लगाएंगे। तो हमने डू नॉट लगा लिया। फिर मैंने क्या लिख दिया, वर्क हार्ड लिख दिया। कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे, यू कैन, यू वांट पास। समझ में आया दोस्तों।
इसी प्रकार हमने अब दूसरा सेंटेंस पढ़ा, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। यदि वर्षा नहीं होती तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जो अनलेस का सेंटेंस निकल रहा है ना, वही हमें क्या निकालना पड़ेगा, वही हमें इफ में यूज निकालना पड़ेगा। मतलब अनलेस में जो मीनिंग निकलेगा ना, वही हमें इफ में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस के जगह क्या लगाएंगे, इफ। तब क्या लिखा, इफ। सर टेंस देखा हमने, अनलेस वाला टेंस देखा, अनलेस वाला सेंटेंस देखा हमने, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। किसका हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो रहा है, तो सर इट के साथ में क्या लगाएंगे हम, डज नॉट। फिर क्या लगाएंगे हम, रेन। लिख लिया, क्योंकि सर इट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे हम, तो इट डज नॉट रेन, और सेकंड सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम। तो हमने आपको बताया, पहले तो आप सेंटेंस देख लो कि सर अनलेस यू रन फास्ट कौन सा टेंस है सर, ये भी टेंस आपका कहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है सर। ठीक है, तो हमने सर अनलेस के लिए क्या लगाया, इफ। फिर मैंने यू लिखा, यू लगाने का फिर हमने लगाया डू और नॉट, क्योंकि सर यू सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, डू नॉट लगा रहे हैं। तो इफ यू डू नॉट, फिर क्या लगाएंगे हम, रन फास्ट। ठीक है, और कॉमा को बैठाएंगे नहीं, हम ऐसे लिख देंगे, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। वही हमारा अनलेस में मीनिंग निकल रहा है, वही हमारा इफ में मीनिंग निकल रहा है, तो दोनों में मीनिंग एक ही निकलना चाहिए। समझ में आ रही। अब ये 1 2 3, ये 3 और चौथा ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे, और प्लीज़ आप लोग बनाया करो और कमेंट किया करो दोस्तों कि सर मुझे क्वेश्चंस आए नहीं हैं, इन्हें बनाने की कोशिश करना, और अगर आते हैं आप लोगों को बन जाए क्वेश्चंस तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो में कि सर मैंने इसका आंसर ये रखा है। इन 4 क्वेश्चन के आप लोग आंसर जरूर देना दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट किया करो। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरी सारी वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको सारी वीडियो में से कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो, जिससे हमें पता पड़े कि मुझे और सुधार कहाँ करना है, क्योंकि सुधार करेंगे तभी बेहतर बनेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बताओ अगली वीडियो में कि कहाँ मुझे और सुधार करने की जरूरत है। वैसे तो मैं अच्छा पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप लोग बताओ। अब इसके बाद हम आपको अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, बताएंगे कौन सा टॉपिक है, अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और बने रहिए विकास सर की कोचिंग के साथ, और अपने नंबर्स को अच्छे से कीजिए, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कीजिए, और अपने पेपर्स की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में।